हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कॉलर। तो आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि PYQ। हम इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन px plus 3y is equal to p minus 3 and 12x plus py is equal to p has infinite number of solution। तो देखिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कि दोनों लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी, राइट। ए बी लाइन भी यही है और सी डी लाइन भी यही है, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करी हुई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A1 B1 A2 B2 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू लिख लीजिए। A1 फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या हुआ, P, B1 हुआ y का कोफिशिएंट 3 और C1 देखिए इसे लेफ्ट में ला सकते हो आप, तो माइनस का हो जाएगा। अगर दोनों ही राइट में दे रखे हैं कांस्टेंट, यानी कि पहली वाली इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट है वो RHS में दे रखा है, दूसरी इक्वेशन में भी जो कांस्टेंट है वो RHS में, तो आप डायरेक्टली C1 को P-3 RHS का ही ले लीजिए। इसी तरह से A2 दूसरी वाली इक्वेशन में 12B2 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट P, C2 है दूसरी इक्वेशन में P। तो देखिए, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज ऑल्सो इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन है। तो यहाँ पर A1 B1 A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यू ऊपर से हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। A1 की वैल्यू P, A2 की वैल्यू 12, इसी तरह से B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू P, C1 की वैल्यू P-3 और C2 की वैल्यू P। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेलिटी है, आप चाहे तो इससे सॉल्व कर दीजिए और चाहे तो इससे सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि MCQ में क्वेश्चन आया है, तो आप छोटा तरीका अपनाइए, ठीक है, यहाँ से आपको इजी लगे। P की P से मल्टीप्लाई P स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36। तो देखिए P स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा 36। तो स्क्वायर रूट में से कोई भी नंबर आता है तो कैसा आता है, प्लस माइनस का आता है, ठीक है। तो +-6, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ था -6 ओनली, +6 ओनली, +-6 यहाँ पर था। अच्छा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +-6, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कोई भी नंबर हो +-6 को छोड़कर, तो ये किस तरह से आता, P नॉट इक्वल टू +-6। अगर हमारा इस तरह से कंडीशन होती है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन भी पूछ सकता था, तो यूनिक सॉल्यूशन में नॉट इक्वल टू चलता है। तो ये ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। तो इस टाइप का इक्वेशन दे रखा है हमारे पास, 37x + 63y इज इक्वल टू 137। दूसरी इक्वेशन है 63x + 37y इज इक्वल टू 163। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन करने का आपको आसान तरीका है। अगर आप सोचेंगे, यहाँ बोला है अच्छा एल्जेब्रिकली मेथड, यानी एलिमिनेशन से करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपकी मर्जी है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आप एलिमिनेशन से करते हो या आप सब्स्टिट्यूशन से करते हो, तो कितना लेंथी हो जाएगा, कितना कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप सपोज करिए एलिमिनेशन से आप कर रहे हो, तो 37 के देखिए ऊपर हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो 37 की आप पूरी इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 37 की 37 में मल्टीप्लाई करेंगे, 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 137 से, बहुत ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सिमिलरली 63 नंबर की आप इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 की 63 में भी करेंगे, 37 में भी करेंगे, 163 में भी करेंगे। तो इस तरह से हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट अगर मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करता हूँ, तो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट अगर सेम बन रहा है या सेम बन रहा है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर भी सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड करके 100 आ रहे हैं। 63 + 37 100 और 37 + 63 भी 100 आएगा। तो सिमिलरली जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी कोफिशिएंट सेम आएगा। तो ये बात ध्यान रखिए
कि इन्हें ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर अगर सेम नंबर बन रहा है, कोफिशिएंट सेम बन रहा है, यानी एक्स और वाई का। अच्छा, दूसरी बात, आरएचएस में जो आपको नंबर गिवन होंगे, वो नंबर जब आप ऐड करोगे, जब आपने दोनों इक्वेशन को ऐड करा है तो एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट सेम आया, वो नंबर यहाँ पर जो ऐड करके नंबर आया उससे कटने वाला होगा, राइट। इसी तरह से जब डिफरेंस करोगे, माइनस करोगे, तब भी वो नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दो, दोनों को ऐड कर देते हैं हम ऑन एडिंग। तो 37 प्लस 63 100x, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 63 प्लस 37 100y इज इक्वल टू 137 और 163, ये हो गया 100। यहाँ से देखिए आप 100 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। तो दो जीरो से दो जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 3। ये हम हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए कितना आसान हो गया इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से आप जब क्या करेंगे, अभी हमने ऐड किया था, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा है, तो 37 माइनस 63 या 63 माइनस 37, सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करो या सेकंड माइनस फर्स्ट करो। तो देखिए अगर मैं 63 माइनस 37 करूँगा, 13 माइनस 7 इज 6, यहाँ 5 माइनस 3 इज 2। इसी तरह से 37 माइनस 63 इज माइनस 26y। इसी तरह से 13 माइनस 7 इज 6, 5 माइनस, ये 26 आ गया, राइट। यहाँ देखो आप 26 कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इस 26 ये डिवाइड में जाएगा, इस 26 को कट कर देगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए दोनों को, मैंने बताया था आपको कि इस तरह की इक्वेशन, इस तरह की इक्वेशन बहुत बनेगी हमारी वर्ड प्रॉब्लम में भी, और बहुत ज़्यादा हमारी कन्वर्ट होकर के कोई बड़ी इक्वेशन को छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी टाइप की इक्वेशन ज़्यादातर बनती है। तो इसको सिंपल एलिमिनेशन से कर लीजिए, वाई से वाई कैंसिल, ऑन एडिंग एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, तो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x की वैल्यू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। x की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर 1, नंबर 1 में नहीं, फोर्थ और थर्ड में कर लीजिए, थर्ड में कर लीजिए, क्योंकि नंबर 1 तो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, थर्ड में कर लीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। x के प्लेस पे हम 2 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 माइनस 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारी x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। सेम वही क्वेश्चन है, देखिए मैंने बताया था ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है। अब देखिए अब क्या है, 101x प्लस 102y इज इक्वल टू 304। नेक्स्ट इक्वेशन है 102x प्लस 101y इज इक्वल टू 305। मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि जब आप ऐड करोगे इन दोनों इक्वेशन को, तो x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट सेम आना चाहिए। यहाँ देखिए 101 और 102 कितना हो जाएगा 203। यहाँ देखिए 102 प्लस 101 कितना हो जाएगा 203। तो नाउ एडिंग, ऐड कर लीजिए 101 और 102, ये हो गया 203x प्लस 102 प्लस 101, ये भी सेम 203। मैंने बताया था x और y का कोफिशिएंट सेम आएगा। यहाँ ऐड करोगे आप 4 प्लस 5 9, 0 एज इट इज, 3 प्लस 3 6, 203 देखिए कॉमन है यहाँ पर, ये क्या बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 609। ये 203 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 609 अपॉन 203, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 2 3 ज़ा, ठीक है ना, 200 3 ज़ा 600 और 3 3 ज़ा 9, यानी 609। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। बहुत आसानी से हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। देखिए कितनी बड़ी इक्वेशन थी, इक्वेशन छोटी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से हम माइनस करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर लीजिए, या फर्स्ट माइनस सेकंड। 102 माइनस 101, तो 1x बचेगा और 1 लिखते नहीं। 101 माइनस 102, यहाँ माइनस 1 बचेगा, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू 305 माइनस 304, कितना बचेगा 1। इक्वेशन नंबर 4। देखिए इस तरह के क्वेश्चन
ज़्यादातर कन्वर्ट होकर के इजी करके जो इक्वेशन कन्वर्ट होती है वो इस तरह की ही होती है, ठीक है। और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बहुत आता है, एक बार ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी एलिमिनेशन मेथड से हम कर लेंगे। इन्हें मैं क्या करूंगा, एक बार ऐड कर दूंगा, y का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है, y से y कैंसिल, x प्लस एक्स 2x और 3 प्लस 1 4, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 2। y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में मत रखिए, बड़ी है, इन दोनों थर्ड और फोर्थ में रखिएगा, है ना। तो ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, सॉरी थर्ड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। x के प्लेस में मैं क्या पुट कर दूंगा, 2, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी y की वैल्यू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1। देखिए इसका आंसर भी सेम ही आया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, देखिए, इन अ पेयर ऑफ, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। यानी कि जो बड़ा एंगल है, दो एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि दोनों एंगल का सम कितना होगा सप्लीमेंट्री में, 180 डिग्री होगा। उसमें जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना है, कितना बड़ा है, वो 50 डिग्री ज्यादा है। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल। यानी कि इस सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करिए और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करिए, यानी कि एंगल भी आपको बताइए। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल है, दो एंगल, तो एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द greater angle be x and smaller angle be y. According to equation case first, देखिए अब इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, हमें पता है कि दो एंगल जब सप्लीमेंट्री होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वॉट इट, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। केस सेकंड, इसमें ये बोला है कि जो ग्रेटर एंगल, द ग्रेटर एंगल एक्सीड, मैंने बताया था एक्सीड का मतलब प्लस कर देंगे, एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 50 डिग्री। यानी कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से कितना ज्यादा है, 50 डिग्री ज्यादा है। तो जो बड़ा एंगल है एक्सीड छोटे वाले एंगल से 50 डिग्री ज्यादा है, यानी छोटे वाले एंगल में 50 डिग्री ऐड करेंगे तब जाके वो बड़े वाले के इक्वल आएगा। राइट, समझ आया आपको। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई। तो देखिए यहाँ x की वैल्यू डायरेक्टली इक्वेशन हमारी x की वैल्यू में बन रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो डायरेक्टली हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी मेंशन नहीं करेगा वो कि आप एलिमिनेशन से करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, जो आपको आसान लगे या जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईजी बन जाए आप उससे करिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको y इधर भी ला सकते हैं, ठीक है, आप वैसे कर लीजिए, तो मर्जी है आपकी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू ऊपर पुट कर देता हूँ, ऑन पुटिंग x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 थी। x के प्लेस पे y प्लस 50 पुट कर दीजिए, प्लस वाई इज इक्वल टू 180। मैं यहाँ सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, आप एलिमिनेशन से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए y प्लस वाई 2y, ये 50 प्लस का है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 50, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 इज 65, सॉरी 130। तो y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चली जाएगी, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 130 अपॉन 2, यानी 2 1 2, 2 6 12, 2 5 10। y की वैल्यू कट करके आ गई 65 डिग्री। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड थी हमारी x इज इक्वल टू वाई प्लस 50, इक्वेशन नंबर सेकंड।
गॉट इट। यहाँ y की वैल्यू 65 आएगी, आई है हमारी, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 65, y की प्लेस पे पुट किया मैंने, प्लस 50, ये आ गया 115। तो इस तरह से आप देखिए ये हमारा ग्रेटर एंगल आ गया 115, स्मॉलर एंगल आ गया 65। अब आप क्रॉस चेक करिए, क्या 65 में प्लस 50 ऐड करेंगे तो 115 आएगा ना, तो ये ग्रेटर एंगल स्मॉलर एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है, तो हमारा आंसर 100% सही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, हमें बताना है कि ये दोनों, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसमें आप देखिए हमारा यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे रखा है, यहाँ टू वेरिएबल नहीं है, यहाँ वन वेरिएबल है। पहली इक्वेशन दे रखी है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली आ गई -5। दूसरी इक्वेशन ये फर्स्ट थी, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हाफ। यहाँ x की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रही है, यानी कि ये तो बात पक्की है कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन तो होगा नहीं। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तब देखते हैं, इसका हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये 0 1 2 3 4, यहाँ बना लेते हैं -1 -2 -3 -4 और -5। आप देखिए ये x इजिकल टू -5, तो x इजिकल टू -5 ये आएगा ना इस इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, जो भी पॉइंट होता है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर देता है, उसका ग्राफ आ जाता है। x इजिकल टू 2 हो 3 हो 4 हो, तो उसी पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देता है, ये इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। x इजिकल टू हाफ, यानी कि इसके बीच में आएगा प्लस में, ये हाफ है। तो आप देखिए दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच में कितने सॉल्यूशन होंगे, जब दोनों लाइन पैरेलल होती है उनके बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशन वाला केस हो गया। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे। आप सोचेंगे कि एक्स, बच्चे सोचते हैं कि एक्स की वैल्यू -5 आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ हाफ आ गई, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर दो सॉल्यूशन लिख दोगे आप यहाँ पर। ठीक है, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 3 years ago Rashmi was thrice as old as Nazma, 10 years later Rashmi will be twice as old as Nazma, how old are Rashmi and Nazma now? ये बोल रहा है कि 3 साल पहले रश्मि थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स एज ओल्ड एज नाजमा, नाजमा की एज की 3 टाइम्स थी 3 साल पहले, यानी कि एज में से 3 माइनस कर देंगे, पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है सेकंड केस में 10 years लेटर, यानी कि 10 साल के बाद रश्मि की एज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज नाजमा। मैंने बताया था जैसे जैसे एज बढ़ती है यानी फ्यूचर की तरफ मूव ऑन करते हैं, तब क्या होता है, एज का जो प्रोडक्ट आता है, सॉरी एज का जो टाइम्स आता है, जैसे यहाँ पर थ्राइस आया, ट्वाइस आएगा, फिर क्या आएगा कि 1.5 आ जाएगा, तो एज का जो ये टाइम्स है यानी कि जो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो छोटा होता रहेगा, और अगर आप पीछे जाओगे पास्ट में जाओगे नंबर बड़ा होता जाएगा। राइट, ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था वर्ड प्रॉब्लम जब हम कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर दो रश्मि है और नाजमा है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ रश्मि बी एक्स एंड एज ऑफ नाजमा बी वाई ईयर्स। ये करंट एज हमने प्रेजेंट एज हमने लेट करी है। अब यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन केस फर्स्ट, यहाँ मैं लिख देता हूँ रश्मि, यहाँ लिख देता हूँ मैं नाजमा। यहाँ रश्मि की एज हमने क्या लेट की है प्रेजेंट में, एक्स, राइट। नाजमा की एज क्या लेट करी हमने प्रेजेंट में, वाई। ये प्रेजेंट एज है, जो भी एज आप लेट करते हो हमेशा प्रेजेंट से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रेजेंट से ही सिचुएशन बनाते हैं, प्रीवियस और लेटर की।
अब आप देखिए रश्मि की एज x है, नाजमा की एज y है। इसने बोला है 3 years एगो, यानी कि 3 साल पहले, तो 3 साल छोटी होगी ना रश्मि भी, और 3 साल पहले इनकी एज भी 3 साल छोटी होगी नाजमा की, राइट। इसमें बोला है 3 years एगो रश्मि वॉज थ्राइज एज ओल्ड एज नाजमा। मैंने बताया था थ्राइज यानी कि 3 times। उसके बाद आपको देखना है सर मल्टीप्लाई किस में करेंगे। मल्टीप्लाई आप देखिए थ्राइज या ट्वाइस के बाद किसका नाम आ रहा है उसी में आप मल्टीप्लाई करिए। थ्राइज एज ओल्ड एज नाजमा, नाजमा की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट इट। यहाँ देखिए आप x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3y माइनस 3 3 9, राइट। यहाँ -3 इधर जाकर के +3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3y माइनस 9 प्लस 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3y -3 प्लस 6 -9 प्लस 3 हो जाएगा -6। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये हमारा केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड देखिए, यहाँ बना देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड देखिए आप 10 years लेटर, यहाँ रश्मि की एज है, यहाँ नाजमा की एज। प्रेजेंट में x है, इनकी y है। तो 10 years लेटर यानी 10 साल बाद, तो 10 साल ऐड कर देंगे। 10 साल बाद तो दोनों ही 10 साल बड़े हो जाएंगे। अब इसमें देखिए इसके बाद रश्मि विल बी ट्वाइस, ट्वाइस के बाद मैंने बताया ट्वाइस हो थ्राइस हो, उसके बाद जिसका भी नाम आ रहा है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वाइस एज ओल्ड एज नाजमा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y प्लस 2 10 20। यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 3y माइनस 6। x की वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्टली। 3y माइनस 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन नंबर, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड मैंने बनाई नहीं, डायरेक्टली पुट कर दी इसे। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हो आप इसे। x की वैल्यू 3y माइनस 6 यहाँ पुट कर दी मैंने, तो 3y 10 माइनस 6 इज प्लस 4 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस 4 कितना बचा 16। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 16 ईयर्स, यानी नाजमा की एज आ गई 16 ईयर्स। ये किसकी एज हो गई, नाजमा। इसी तरह से y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू आ जाएगा 3y माइनस 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x की वैल्यू 3 इंटू 16 माइनस 6। देखिए y के प्लेस में मैंने क्या पुट करा 16, 16 3 ज़ा 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। तो इस तरह से रश्मि की एज आ गई 42 ईयर्स, नाजमा की एज आ गई 16। एक बार इसका वेरीफाई भी कर लेते हैं। देखिए रश्मि की एज 10 साल बाद कितनी हो गई 52 ईयर्स। नाजमा की एज पहले कितनी थी 16, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 26। तो ये देखिए रश्मि की एज डबल हुई नहीं हुई नाजमा की एज की। ठीक है, इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 14। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय interchanging its digits exceed the given number by 18 and find the number। ये 2 digit की प्रॉब्लम है। इसने बोला है कि 2 digit का नंबर है हमारा, हमें पता है कि एक टेंस प्लेस होता है, एक यूनिट प्लेस होता है, यानी कि वंस प्लेस होता है। उन दोनों का जो सम है वो कितना है 14 है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट टेंस प्लेस डिजिट को हम x मान लेते हैं एंड यूनिट प्लेस डिजिट को हम क्या मान लेते हैं y। गॉट इट। यूनिट प्लेस या वन प्लेस भी बोल सकते हैं इसे। तब हमारी 2 digit का नंबर क्या हो जाएगा, 2 digit नंबर हमने बताया था जो टेंथ प्लेस है, टेंथ प्लेस क्यों बोलते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी। जो वंस प्लेस है यूनिट प्लेस है, यानी यूनिट मतलब 1 और वंस प्लेस, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारी 2 digit की नंबर क्या बन जाती है 10x प्लस वाई। आप चाहें तो यूनिट प्लेस किसी ने x लिया हो, है ना, या y लिया हो, तो आपस में एक्सचेंज भी हो सकता है। किसी ने अगर टेंथ प्लेस y लिया है तो ये 10y प्लस x हो जाएगा, यूनिट प्लेस अगर
एक्स लिया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी 2 डिजिट की नंबर हो जाएगी 10x प्लस वाई। इसमें ये बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। ये जो हमारा 2 डिजिट नंबर बना है किससे बना है, टेंस प्लेस से और वंस प्लेस से, उनका जो सम है वो 14 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट इसने बोला है कि ये एक्स और वाई से बना है, इसका जो सम है एक्स प्लस वाई वो कितना है, 14 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। सेकंड केस अभी बोला है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब हमारा जो 2 डिजिट का नंबर है यानी कि 10x प्लस वाई, इसे अगर आप आपस में एक्सचेंज कर देते हो, x के प्लेस पे y पुट कर देते हो, y के प्लेस पे x पुट कर देते हो, तो जो नया नंबर बनेगा वो बन जाएगा 10y प्लस एक्स। गॉट इट। जो 10x प्लस वाई था हमारा, यानी कि 10th प्लेस हमारा x था और वंस प्लेस यानी यूनिट प्लेस y था, अगर आपस में एक्सचेंज कर देते हो, जैसे 23 है, ये हमारा 10th प्लेस है, ये हमारा वंस प्लेस है, ठीक है, आपस में एक्सचेंज कर देते हो ये, तो ये क्या हो जाएगा 32, राइट। आपस में एक्सचेंज एक्सचेंज करने पर ये इनिशियल नंबर थे, जैसे ये मैंने बताया आपको, ये 10th प्लेस, ये वंस प्लेस, आपस में एक्सचेंज कर दिया 32 बन गया। तो पहले वाले नंबर से कितना ज्यादा है, ये 9 ज्यादा है, 32 माइनस 23 इज 9। गॉट इट। तो ये जो नया नंबर बना है, जैसे ये 32 बना था नया नंबर, तो ये पहले वाला नंबर कौन सा था, ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई से कितना ज्यादा है, ये है 18 ज्यादा है। इसने बोला द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ये आया, ठीक है, नया नंबर। द गिवन एक्सीड, एक्सीड मतलब प्लस कर देंगे, ज्यादा है, एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। गिवन नंबर क्या था हमारा, ये, इससे 18 ज्यादा हुआ। बोलो बात समझ आई आपको। तो एक्स वाई वाली फैमिली अलग कर लेंगे, एक्स वाला एक्स के साथ कर लेंगे, वाई वाला वाई के साथ कर लेंगे, तो ये पूरा टर्म इधर आ जाएगी, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। देखिए 10x प्लस था, इधर आकर के माइनस का हो गया, ये प्लस वाई था, इधर आकर के माइनस वाई। अब देखिए 10y माइनस वाई इज 9y, x माइनस 10x इज माइनस 9x इज इक्वल टू 18। यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे हम, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18। यहाँ से y माइनस एक्स आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड इज इक्वल टू 2। देखिए इस टाइप की इक्वेशन ही बन रही है, हर वर्ड प्रॉब्लम में ज़्यादातर इस टाइप की इक्वेशन ही बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये x प्लस वाई है तो इसे y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है, तो आपस में एक्सचेंज करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस वाई को मैं y प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ, 14। क्यों लिखा, क्योंकि x के नीचे x हो जाएगा, y के नीचे y। तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x से x कैंसिल आउट, y प्लस वाई 2y, 14 प्लस 2 इज 16, 2 वन ज़ा 2, 2 एट ज़ा 16। यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपके पास 8। गॉट इट। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में, ऑन पुटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। y के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूंगा, 8 पुट कर दूंगा, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू 8 प्लस का इधर आकर के माइनस 14 माइनस 8 इज 6। अब देखिए आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, यानी यूनिट प्लेस भी आ गई और टेंथ प्लेस भी। अब उसने बोला नंबर क्या होगा, नंबर क्या है हमारा, नंबर हुआ हमारा 10x प्लस वाई। तो x के प्लेस पे मैं 6 पुट करूंगा, y के प्लेस पे मैं 8 पुट करूंगा, तो 10 6 60 प्लस 8 यानी कि 68, ये हमारा आंसर आ गया। आप आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोल रहा है, 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, वेयर इज 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 2100। यानी कि 3 चेयर और 1 टेबल की जो कॉस्ट है वो 900 रुपीज़ है, और 5 चेयर और 3 टेबल की जो कॉस्ट है वो 2100 रुपीज़ है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ वन चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज़, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल की कितनी है, वाई रुपीज़,
दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली। इसको इक्वेशन बना करके बताइए कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो देखिए एक टेबल की कॉस्ट हमें दे रखी है, एक चेयर की कॉस्ट दे रखी है। तो 3 चेयर, एक चेयर कितने की है, एक्स रुपीज की। तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर एक्स रुपीज, ये आपको गिवन है। और कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज इक्वल टू रुपीज वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, अच्छा ये सॉल्व करने को भी बोल सकते हैं, तो एमसीक्यू है, इसे सॉल्व करने को भी बोल सकते हैं फर्दर। ठीक है, तो अब देखिए पहली कंडीशन 3 चेयर और 1 टेबल की कॉस्ट कितनी, 900, पहला केस है। तो 3 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक्स। तो 3 चेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3x। जैसे एक टेबल सपोज करिए 200 रुपीज की, तो 3 टेबल कितने की हो जाएगी, 200 × 3 यानी कि 600 की। इसी तरह से एक एक चेयर की कॉस्ट कितनी है, एक्स। तो 3 चेयर की हो जाएगी 3x। इसी के साथ साथ टेबल, एक टेबल की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज। ऐड करके कितना दे रहा है वो, 900, पहली इक्वेशन। गॉट इट। केस सेकंड, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900। तो 3x प्लस वाई यानी कि फर्स्ट ए वाला हो सकता है, सी वाला हो सकता है, पहली इक्वेशन तो बन रही है। बी और डी वाले तो पहले रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो 50%। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर इज 5 चेयर और 3 टेबल। तो 5 चेयर की कॉस्ट कितनी हो गई, 5x। 3 टेबल की कॉस्ट हो गई 3y इज इक्वल टू 2100। ये दोनों इक्वेशन बन गई, बताइए कौन सा सही है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 900 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या बोल रहा है। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 6 एंड 15y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, इधर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। ये दोनों लाइन जो आपको इक्वेशन गिवन है बोर्ड पर, एक या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, या फिर इधर इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल। तो पहले इनको देखिए जनरल फॉर्म में नहीं है, तो जनरल फॉर्म में बना लेंगे, यानी कि आरएचएस में इजिकल, आरएचएस में 0 बनाना है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 2x, ये प्लस 5 है, लेफ्ट में ले आएंगे दोनों को, -5 प्लस 6 है -6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट हो गई। सेकंड वाली देखिए, ये 15y, इसको राइट में ले आएंगे, 6x, 15y राइट साइड में आएगा तो -15 -18 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। आप, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। जनरल फॉर्म में लिख लिया है। आप बोलोगे सर ये तो लेफ्ट में लाए हो आप, ये तो राइट में ले गए हो आप, लेफ्ट में लाना था, राइट में 0। तो इसे पलट के लिख सकते हैं ना, जैसे मैं इसको राइट में ले गया 15y को राइट साइड में, तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो 0 को हमने आरएचएस में लिख दिया और आरएचएस को हमने एलएचएस में लिख दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन, हमें नहीं पता कि ये पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट होंगी, है ना, या फिर यूनिक सॉल्यूशन कोइंसिडेंट होंगी। तो हम क्या करेंगे, इनकी कंडीशन यहाँ पर a1 लिख लेंगे, कितना हुआ 2, b1 हुआ -5, c1 हुआ -6। इसी तरह से यहाँ से a2 लिख लेंगे हम 6, b2 लिख लेंगे -15 और c2 लिख लेंगे -18। अब हम क्या करेंगे, पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 कितना है 2, a2 है हमारा 6, यानी 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ गया, गॉट इट। इसी तरह से b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 है -5, b2 है हमारा -15। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 3 1/3, यानी कि ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ रहा है b1 अपॉन b2 के। ये यूनिक सॉल्यूशन तो है नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन तो हो ही नहीं सकती, ये तो है ही नहीं, गॉट इट। अच्छा पैरेलल में और कोइंसिडेंट में लड़ाई है, ये वाला भी नहीं हो सकता, ये तो पहले रिजेक्ट हो गया। ये दोनों ही हमारे रिजेक्ट हो गए क्योंकि दोनों इक्वल आ रहा है। अच्छा तीसरा देखते हैं, c1 अपॉन c2। c1 हमारा कितना है -6, c2 है हमारा -18। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 6, 6 3 18, 1/3। यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल आया हमारे b1 अपॉन b2 के, और इज इक्वल टू आया c1 अपॉन c2 के। ये कंडीशन कौन सी है, कौन सी फॉलो कर रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि ओवरलैप करेगी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by इज इक्वल टू 6 c
एंड Lx प्लस My इज इक्वल टू एंड टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें कंडीशन बतानी है। अच्छा, पहली बात, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें पता है कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ देखिए ऑप्शन देखते ही मैं बता दूंगा, आप बता सकते हैं बहुत इजीली कि सी और डी में हमारा आंसर किस में आता है, नॉट इक्वल टू में आना चाहिए, कंडीशन में नॉट इक्वल टू में। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही रिजेक्ट हो गए, 50% ऑप्शन आपके उड़ गए। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो ऑप्शन में आपके पास चॉइस, ठीक है, 50-50। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए पहले इक्वेशन में देखिए आप a1 a2, a1 यहाँ पर कितना हुआ हमारा a है, b1 हमारा कितना हुआ b है, और c1 माइनस सी है या सी रहने देते हैं। इसी तरह से a2 हमारा है l, b2 है हमारा m, और c2 अगर दोनों RHS में होते हैं कांस्टेंट तो जैसा साइन है वैसे ही लिख देते हैं, RHS वाला ही। अब फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। उसने बताया कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब दोनों लाइन कैसी हैं, एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो a1 यानी a, a2 यानी l नॉट इक्वल टू b1 यानी b, b2 यानी m। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ma नॉट इक्वल टू bl। कौन सी कंडीशन, ma या पहली वाली कंडीशन, ma या am बात एक ही है, bl पहली ही कंडीशन आ गई हमारी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थे हमारे PYQ। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे सर्किल। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।